हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोइसियस और हेटेरोइसियस फंजाई। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जीआईसी के लिए, एलटी के लिए और पीजीटी के लिए भी। इससे क्वेश्चन तीनों ही एग्जाम्स में आ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ ऑटोइसियस फंजाई एंड व्हाट इज़ हेटेरोइसियस फंजाई। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं ऑटोइसियस फंजाई किसे कहते हैं। ऑटोइसियस फंजाई जो है, ऑटोइसियस फंजाई, इट्स ओनली रिक्वायर्स, ये जो ऑटोइसियस और हेटेरोइसियस क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले तो वो समझे किस बेसिस पे दिया गया है ये क्लासिफिकेशन। ऑटोइसियस और हेटेरोइसियस क्लासिफिकेशन फंजाई जो है वो दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ होस्ट दे रिक्वायर फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक पर्टिकुलर फंजाई को कितने होस्ट आप समझते हैं, होस्ट जैसे जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं, यूजुअली दे रिक्वायर होस्ट फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। तो ये होस्ट जो है, वेदर एक होस्ट है या फिर दो होस्ट है, ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंजाई को हम ऑटोइसियस में क्लासिफाई करते हैं और हेटेरोइसियस में क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं ऑटोइसियस किसे कहते हैं। ऑटोइसियस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल होस्ट की ज़रूरत होती है फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल। और ये पैरासिटिक होते हैं भाई। होस्ट की ज़रूरत तो तभी होगी ना जब पैरासाइट्स होंगे, पैरासिटिक नहीं होंगे तो। और वैसे भी अगर एक जनरल ट्रेंड देखा जाए फंजाई में, तो ज़्यादातर फंजाई, सभी नहीं, याद रखिए, ज़्यादातर फंजाई क्या होते हैं, वो होते हैं पैरासिटिक होते हैं या फिर सैप्रोफिटिक होते हैं। तो ये ऑटोइसियस फंजाई जो है, इनको सिंगल होस्ट की ज़रूरत होती है, इनको सिंगल होस्ट की ज़रूरत होती है। याद रखिएगा, सिंगल होस्ट, 2 बार इसलिए मैंने बोला, आपको स्ट्रेस करेंगे बात कि दे रिक्वायर सिंगल होस्ट फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल एंड इट यूजुअली प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। इनमें 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो ऐसे फंजाई के लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है जो 2 तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। आप मुझे यहाँ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे फंजाई को क्या कहते हैं जो 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक क्लास होती है फंजाई की यूरेडेनियोमाइसिटीज़। यूरेडेनियोमाइसिटीज़ जो हैं वो मोस्टली ऑटोइसियस फंजाई होते हैं। रस्ट फंगस, स्टिलोजो आप जानते हो ना, लूज स्मट फंगस भी जो होता है वो भी क्या होता है, ऑटोइसियस फंजाई होता है। ओके, so this is all about autoecious. They require single host, they are parasitic, they produce 2 kind of spores, and uradeniyomycetes fungus are usually autoecious fungus. Okay, so rust fungus and stilozo are the autoecious fungus. अब हम सेकेंड देखते हैं, हेटेरोइसियस। देखिए, ऑटोइसियस तो है ही, ऑटोइसियस इसलिए बता दिया कि ऑप्शन आप एलिमिनेट, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हेटेरोइसियस टॉपिक से पूछे गए हैं। हेटेरोइसियस, इनको 2 होस्ट की ज़रूरत होती है फॉर कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल। और एक प्राइमरी होस्ट होता है जिनमें ये सबसे पहले इन्फेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद ये अल्टरनेट होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है इनके लिए। ओके, सो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। ज़्यादातर आपका आता है पक्सीनिया ग्रामिनीस का आपका लाइफ साइकिल भी आता है आपके सिलेबस में, वो हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया भी उसमें पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट नोट के लिए मैं आपको बता दूँ कि पक्सीनिया ग्रामिनीस भी क्या है, वो हेटेरोइसियस फंजाई है। और क्यों है, बिकॉज इट रिक्वायर वीट प्लांट एज प्राइमरी होस्ट। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है जिनमें ये सबसे पहले इन्फेक्शन कॉज करता है, वो जो है क्या होते हैं, वीट प्लांट। और ये स्पोर्स, 2 तरीके के स्पोर्स ये बनाता है ऑन प्राइमरी होस्ट, यूरेडोस्पोर एंड टिल्यूटोस्पोर्स। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि वीट पे कौन सा स्पोर्स होगा और
अल्टरनेट होस्ट पे कौन सा स्पोर पक्सिनिया ग्रामिनीज का होता है। ओके, तो ये देखिए अल्टरनेट होस्ट पे ये पिक्निडियोस्पोर और एसियो, जो इसका जो अल्टरनेट होस्ट है, यहाँ बारबेरी की स्पेलिंग गलत हो गई है, डबल आर होगा, यहाँ ई की जगह आर होगा। तो ये बारबेरी ट्री पे इसका अल्टरनेट होस्ट होता है एंड इट्स फॉर्म पिक्निडियोस्पोर्स एंड एसियोस्पोर ओवर इट। ओके, सो दिस इज अबाउट पक्सिनिया ग्रामिनीज। याद रखिएगा कि प्राइमरी होस्ट पे ये यूरिडो यूटी ऑन PUT पुट, याद रखिए। तो प्राइमरी होस्ट, इसके लिए ट्रिक मैं ये बता रही हूँ, अगर ट्रिक आपको याद रह जाए तो, क्योंकि हर चीज़ें तो याद करना मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए, 1 मिनट। PUT याद रखिए, पुट, प्राइमरी होस्ट, यूरेडियोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर। ओके, और अल्टरनेट होस्ट पे ए अल्टरनेट होस्ट, आप याद रखिए, आप पार्टी है ना आपकी, तो अल्टरनेट होस्ट पे ये एसियोस्पोर एंड पिक्निडियोस्पोर। ओके, तो पुट और आप पार्टी ये दोनों याद रहेगा तो आपको होस्ट भी याद रह जाएंगे। ओके, और सेकेंड है हेमिलिया वेस्टैट्रिक्स, एग्जाम्पल है ये भी हेट्रोइसियस फंजाई का, और इसमें प्राइमरी होस्ट है कॉफी प्लांट एंड अल्टरनेट होस्ट है वो अननोन है अभी तक। ओके, खैर आपका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये भी याद रहेगा तो ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन बहुत आसान है। विच स्टेज ऑफ पक्सिनिया, आप देख के ही अब मैं आपको जो ट्रिक बताई हूँ, पुट, यूरेडियोस्पोर एंड टेल्यूटोस्पोर किस पे पाए जाते हैं, प्राइमरी होस्ट पे, और आप पार्टी एसियोस्पोर और पिक्निडियोस्पोर ये किस पे पाए जाते हैं, अल्टरनेटिव होस्ट पे। ए फॉर अल्टरनेटिव होस्ट, ए फॉर एसियोस्पोर, पी फॉर पिक्निडियो। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंगस विदाउट माइसेलियम। फंगस विदाउट, जो यूनिसेलुलर फंगस होंगे ना उनमें माइसेलियम कहाँ से पाया जाएगा, है ना। माइसेलियम जिनमें पाया जाता है यूजुअली वो फंगस होते हैं सिनोसिटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। सैक्रोमाइसिस आप जानते हैं वो यूनिसेलुलर फंगस है, ईस्ट जिसे कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विशिया, जो क्वेश्चन किया था मैंने फंगस का, उसमें बताया था कि ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आए हैं हर एग्जाम्स में। तो ये जो ईस्ट है, फिर आ गया ईस्ट कि विच फंगस इज विदाउट माइसेलियम, तो ईस्ट इज विदाउट माइसेलियम। अब आपका जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रही थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोइसियस फंगस, तो हेट्रोइसियस फंगस बताइए, पक्सिनिया हो जाएगा। ओके, ये आपका आ रखा है देखिए LT में और GIC में।